चीज़ है। बाबू ओसामा चुनाव लड़ेंगे और बाबू ओसामा जहाँ तक हम लोगों को जो जानकारी है और लगभग रघुनाथ सिंह 84 इलेक्टेड बॉडी के प्रेसिडेंट के रूप में लोगों ने हमें वह प्यार दिया है। अभी उन सांगठनिक चीज़ों पे हम हर वक्त काम करते हैं। जो मजबूत आपका पार्टी के सिपाही है, मिलते अंततों में उसका कट जाता है, वैसे लोगों को टिकट मिल जाता है जो एक दिन पार्टी के लिए काम तो चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक पहाड़ हम लोगों के सामने खड़ा है, पार्टी और जाति। तो जाति और पार्टी जहाँ खड़ा है, उम्मीद और आशा ना कि टिकट दे दिया जाता है जिनके पास बहुत बड़ा धनबल होता है, वैसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जो नेतृत्व करने की जिनमें क्षमता नहीं होती, तो वह तो बाधा बनी। चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन परिवार के ओसामा साहब की भी चर्चा है। अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं तो दोनों लोग लड़ेंगे तो आखिरकार अजय भास्कर सपोर्ट कैसे करेंगे, उनका सहयोग कैसे करेंगे, उनका रणनीति तैयार कैसे करेंगे? अपने में लग जाएंगे या फिर दरकिनार कर जाएंगे? मालिक ऐसा सोचते हैं कि अजय जैसे साधारण सा व्यक्ति को भी अगर विधानसभा भेजा जाएगा तो हो सकता है कि हमारी आवाज़ बेहतर तरीक़ा से बने। ये सब कुछ समय के घर में छिपा संजोग बना तो देखिएगा कुछ अच्छा होगा तब भी जिंदाबाद। और यहाँ हमारे विधानसभा से ना हो, बेशक वो काम ना करे, बेशक वो धन बली हो या फिर बाहुबली हो, जनबली से किसी को कोई। अभी हम जीरादेई विधानसभा के मुड़ियारी पंचायत भवन में मौजूद है, जहाँ पे हमारे साथ पूरे बिहार के चर्चित मुखिया अजय भास्कर चौहान जी हैं। इनको सभी लोग भली भांति जानते हैं और पूरे बिहार में चर्चा का विषय इसी महफिल के कारण इन्होंने बना था, क्योंकि इस महफिल को देखने के लिए दूर दूर से और पूरे बिहार से यहाँ पे पत्रकार पहुँच करके इसको कवर करके इस न्यूज़ को दिखाने का काम किया था। इसलिए हम आए आज यहाँ पर बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर के। इनका भी जीरादेई विधानसभा से नाम आ रहा है, तो बस स्पष्टीकरण के लिए आए कि क्या मुखिया जी लगे हुए हैं, जनता की चाह है, क्योंकि ये शहाबुद्दीन साहब के परिवार के सैनिक के रूप में जाने जाते हैं, तो इनसे जानना स्पष्टीकरण भी लेना जरूरी बन गया, चूँकि हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से ही लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करते थे। मुखिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शक, आपके तमाम फॉलोअर्स को प्रणाम, सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत। पहला सवाल रहेगा मुखिया जी कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में अजय भास्कर चौहान का नाम जीरादेई से आना क्या माना जाए? क्षेत्र के मालिक अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा भी प्यार और इतना बड़ा भी सम्मान के आदमी हकदार है। ये आवाम की सोच है कि अजय चौहान भी कैंडिडेट हो सकते हैं, अजय चौहान भी दावेदार हैं, लेकिन हम एक साधारण मुखिया हैं और पंचायत के साधारण मुखिया होने के नाते पंचायत के मालिकों में 24 घंटा का सेवा लेकर के समर्पित रहते हैं। विधानसभा का जो परसेप्शन है, विधानसभा का जो स्थिति है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छा सोसाइटी में आपका फेस है, आप अच्छे मुखिया हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, आप अच्छे समाज सेवक हैं। सवाल वहाँ नहीं रुकता है, सवाल वहाँ आके रुक जाता है कि आप किस जाति से हैं। सवाल यहाँ आ जाता है कि आप किस पार्टी से लड़ रहे हैं। तो अपना बिहार जो जाति और पार्टी में घिरा हुआ है, ये बहुत बड़ा चुनौती है। एक बेहतर जनप्रतिनिधि का चुनाव में यह बहुत बड़ा बाधक है। कभी कभी आप देखते भी हैं कि पार्टी का सिंबल लेके जो व्यक्ति क्षेत्र में जाता है, वो एक दिन भी उनका अपना सोशल कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कहीं भी सोशल ग्राफ नहीं है, बावजूद लोग क्या कहते हैं। इसलिए तो जनता कहती है कि थोप देना, पार्टी पे हम लोग विश्वास करते हैं और पार्टी अंत में क्या करती है, प्रत्याशी को जनता के मूड़ी पे थोप देती है। जैसे हम कैडर वोटर अगर एनडीए के हैं या महागठबंधन के हैं तो कोई भी आता है तो हमें मजबूरी बन जाता है उस प्रत्याशी को जिताना, बेशक हमारे विधानसभा से ना हो, बेशक वो काम ना करे, बेशक वो धनबली हो या फिर बाहुबली हो, जनबली से किसी को कोई मतलब नहीं है। यही तो विडम्बना है, लेकिन इसको कैसे तोड़िएगा। हम शुरू में ही हमने कहा कि जाति और पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जात से जमात की तरफ होना चाहिए, सवाल उस पर होना चाहिए। आज भी पार्टी से आना, पार्टी का अपना एक स्ट्रेटजी होता है। पार्टी के भी लोगों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, आप वैसे व्यक्ति को सिंबल दे करके भेजिए जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा क्षेत्र का, तो ज़रूरत जब पड़ेगी तो डीएम से आंख में आंख डाल करके बात करेगा। डीएम साहब भी समझेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय भी समझेंगे,
प्रखंड के बीडीओ भी समझेंगे कि सामने वाला मेरा एमएलए है, सामने वाला मेरा एमपी है, सामने वाला मेरा जो मुखिया है मुद्दाओं पे सवाल कर रहा है, पदाधिकारी उसको सुनेंगे। पदाधिकारी में बहुत ताकत है कि गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है उसमें उनका अहम रोल होता है। आप कैसे डिस्कस करिएगा मुद्दाओं पे? आप वैसे लोगों को जब जिता के भेज देते हैं जो आपकी आवाज़ नहीं बन सके, आप अपनी आवाज़ के लिए विधानसभा में भेजते हैं। विधानसभा में जाए तो मजबूती से उस विधानसभा का आवाज़ उठाए। मुख्य सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, विभाग का सेक्रेटरी सब लोग देखे सुने कि नहीं फलाना क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने सवाल उठाया था और उस सवाल में ताकत है, और जब सवाल में ताकत रहेगा तो जनता के समस्याओं का निराकरण होगा। मुद्दा ये होना चाहिए। यहाँ सिवान की एमएलए का तो जेई इलेक्ट्रिक विभाग का तो बात ही नहीं सुनते हैं, तो आप कहाँ कलेक्टर और एसपी साहब का नाम ले लिए। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी जहाँ पे जेई नहीं सुनता है, गंडक विभाग वाले नहीं सुनते हैं अपने एमएलए का। मतलब क्या कहें हम, बुलवाइए मत। तो आप एसपी और डीएम सर की बात करके तो बहुत बड़ी बात, उनके लिए उपलब्धि की बात कह दी है। देखिए यही तो दुर्भाग्य है, इन्हीं चीज़ों पे तो हम लोग सवाल कर रहे हैं। हम लोग साधारण मुखिया, आप समझिए, लोगों का प्यार हम लोगों के साथ आज 20 वर्षों से है, सब लोग मजबूती से जानता है। एक साधारण अजय चौहान आपका मुखिया हर वक्त मुद्दाओं के आधार पे, जब जिलाधिकारी से बात करने की बात आती है, सम्मानित जिलाधिकारी के पास जब मुद्दाओं पे हम सवाल करते हैं तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी कहते हैं कि अजय जी निश्चित उसका क्रियान्वयन होगा, उन चीज़ों को गंभीरता से लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय जब मजबूती से हम लोग सवाल करते हैं, एक अन्ना मुखिया, तो वो लोग आश्वासन देता है। हम भी तो ऐसा ही चाहते हैं। आप मुद्दाओं पे सवाल करिए विधानसभा में, आप मजबूती से अपनी बात को रखिए, और क्षेत्र के मालिकों से भी कहेंगे, जाति और पार्टी के लोग तो आते रहेंगे, एक बार दिल पे हाथ रख करके उस व्यक्ति का चयन करना है जो आपके सुख दुख का साथी हो। जीतने के बाद कहाँ मिल पाता है लोग, आप बता दीजिए। आपके काम को देखकर ही कहीं ना कहीं आपके विधानसभा में चर्चा हो रहा है, लेकिन आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन जनता की ये कहना कि अजय भास्कर चुनाव अगर लड़ते हैं तो हम उनके साथ हैं, और विधानसभा से आपकी मांगे भी हो रही है। ये पब्लिक ओपिनियन है, किसी पार्टी का ये वक्तव्य नहीं है कि हम आकर के यहाँ पे दोहरा रहे हैं आपके सामने, आपको मतलब खुश करने के लिए। हमारा कोई वक्तव्य नहीं है, ना हम आपके विधानसभा के हैं, सीधी सी बात है सर। तो इसको लेकर के आप क्या देखते हैं? क्या आपके अंदर भी चाह है उस जनता को संतुष्ट करने का प्रयास आप कीजिएगा बिहार विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर के, या नहीं करिएगा? केवल उन मालिकों का जो सोच है, जिस प्रकार से लोग चाह रहे हैं, उन मालिकों की इस खुशबू को, उन मालिकों के इस प्यार को केवल रियलाइज़ करके ही आदमी जीवन को जिएगा। इसलिए उसका वजह है, रीज़न है। लोग तो चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक पहाड़ हम लोगों के सामने खड़ा है, पार्टी और जाति। तो जाति और पार्टी जहां खड़ा है, उम्मीद और आशा ना के ही बराबर है। जो पंचायत में भेज सकते हैं तो विधानसभा में आखिरकार क्यों नहीं? ये मालिकों की अपनी ताकत है। मालिक अगर ऐसा चाह देंगे तो बिना सिंबल का भी लोग विधानसभा जाते हैं। यहाँ से बिना सिंबल के भी लोग लोकसभा में गए हुए हैं, लेकिन परिस्थिति वैसा बनता है। लोग ऐसा अगर चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर जब प्यार, मोहब्बत, समय और संजोग जब जुड़ेगा, देखिएगा हो सकता है कि समय संजोग जब जुड़ेगा तो हम जैसे साधारण भी, एक आपका बेटा, हम जैसा साधारण भी एक क्षेत्र के बेटा के रूप में लोग विधानसभा के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अब सब समय के गर्भ में छिपा हुआ है। अभी जो जिम्मेवारी मिला इस कंधों पे, सांगठनिक जिम्मेवारी हमारे मुखिया साथियों ने दिया। 283 इलेक्टेड बॉडी के प्रेसिडेंट के रूप में लोगों ने हमें वो प्यार दिया है। अभी उन सांगठनिक चीज़ों पे हम हर वक्त काम करते रहते हैं। पंचायत के मालिकों ने एक प्रथम सेवक के रूप में जिम्मेवारी दिया है। आप देखे भी होंगे, जब भी आइएगा तो यहाँ क्षेत्र के मालिकों के लिए आदमी समर्पित रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मालिकों का ऐसा चाह है, मालिक ऐसा सोचते हैं कि अजय जैसे साधारण सा व्यक्ति को भी अगर विधानसभा भेजा जाएगा तो हो सकता है कि हमारी आवाज़ बेहतर तरीक़ा से बने। ये सब कुछ समय के घर में छिपा हुआ है। वैसा समय संजोग बना तो देखिएगा कुछ अच्छा होगा तब भी जिंदाबाद, और यहाँ है तब भी जिंदाबाद। अच्छा, अगर अजय भास्कर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन परिवार के ओसामा साहब की भी चर्चा है। अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं तो दोनों लोग लड़ेंगे, तो आखिरकार अजय भास्कर सपोर्ट कैसे करेंगे, उनका सहयोग कैसे करेंगे, उनका रणनीति तैयार कैसे करेंगे? अपने में लग जाएंगे या फिर दरकिनार कर देंगे? इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। ये सब चीज़ में बहुत बड़ा एक बाधा है। जो सवाल करना तो फंडामेंटल राइट्स है,
आप सवाल तो कर ही सकते हैं, आप लोग चौथे स्तंभ है। इस सवाल को लोग देखते हैं और जनता के सवालों का हर वक्त लोगों तक ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। दोनों दो चीज़ है। बाबू ओसामा चुनाव लड़ेंगे और बाबू ओसामा जहाँ तक हम लोगों को जो जानकारी है और लगभग रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िएगा, तो हम तो जिरादी के धरती के बेटा हैं और जिरादी से महागठबंधन से यहाँ सिटिंग विधायक माननीय अमरजीत कुशवाहा जी हैं। तो यहाँ सोचना कि हमको भी टिकट मिले या हम भी दावेदार हो जाएं, तो ये गलत दिशा में एफर्ट लगाना होगा, गलत दिशा में शक्ति लगाना होगा। तो हम लोग गलत दिशा में शक्ति लगाने वाले में नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसके बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है, कुछ वैसा बना तो देखा जाएगा, नहीं भी बना तो उनके हाथ को मजबूत करने का हम सभी कार्य करेंगे। उस परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं, उस परिवार के लिए एक एक कदम चलने का प्रयास करेंगे। जैसे उससे कुछ बेहतर होने की संभावना दिखेगी, लोगों का वैसा प्यार दिखेगा, लोगों का वैसा मोहब्बत दिखेगा, तो जब कुछ बेहतर होना होगा तो फिर आगे की बात। यही सीवान जिला है जहाँ पे सीटिंग एमपी और एमएलए का टिकट कट जाता है या फिर उनको कहीं और भेज दिया जाता है। लगातार आप महागठबंधन में भी देखते हैं, विजय शंकर दुबे को देख लीजिए, 3 बार विधानसभा चेंज हुआ, फिर भी वो 3 बार विधायक बन गए अलग अलग विधानसभा से। तो ये सीट चेंज होना या फिर कन्वर्ट होना किसी अन्य दल के लिए कोई बड़ी बात सर नहीं होती है। या ये नहीं आपका, मेरा कहने का मतलब है कि आप अमरजीत कुशवाहा का विरोध करके सिंबल के लिए फोर्स करेंगे। जनता की चाहे, इसलिए हमने इस बात को आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा और जनता भी जानना चाहती थी कि अजय भास्कर क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर के। दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं उन मालिकों का, इस क्षेत्र के मालिकों का सर झुका करके अभिनंदन करना चाहते हैं। जिन लोगों के दिल में मेरे प्रति इतना सम्मान है, जिन लोगों के दिल में एक साधारण मुखिया के लिए जगह भी है, जिन लोगों के दिल में ऐसी भावना है कि एक अजय को भी अगर ताकत दिया जाएगा तो कल हमारे लिए बेहतर होगा, सर झुका करके उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे इंतज़ार किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एक बाधा है जाति और पार्टी। अगर पार्टी या जाति की जब बात आएगी, जब पहाड़ सामने से हटेगा, जब वह पहाड़ सामने से हटेगा, निश्चित लोगों के बीच में जाएंगे और जो होगा यह समय के गर्भ में छुपा हुआ है। चूँकि राजनीति में बहुत बड़ा एक संभावना है और राजनीति अनिश्चितताओं का दौर है। मिलते वफादार, जो मजबूत आपका कैडर है, जो मजबूत आपका पार्टी के सिपाही है, मिलते अंततों में उसका कट जाता है। वैसे लोगों को टिकट मिल जाता है जो एक दिन पार्टी के लिए काम नहीं किया। वैसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जिनके पास बहुत बड़ा धनबल होता है। वैसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जो नेतृत्व करने की जिनमें क्षमता नहीं होती, तो वह तो बाधा बन ही जाता है। तो हम जैसे साधारण से लोगों को भी अगर मालिक लोग प्यार दे रहे हैं तो वह प्यार ताकत बनेगा, वहीं आशीर्वाद ताकत बनेगा और वहीं प्यार और वहीं ताकत हो सकता है कि किसी पार्टी के सिंबल के लिए हम लोगों का ताकत बन जाए। और कोई अगर सिंबल वैसा आता है, कोई व्यवस्था आता है, मालिक लोगों का प्यार मिलेगा, मालिक लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मालिक का दुलार मिलेगा। जब यह तीनों साथ रहेगा तो कुछ अच्छा होगा, इंतजार किया जाए। अपने विधानसभा वासियों से क्या अपील करना चाहिए? अनुरोध करेंगे, सीधा अनुरोध करेंगे, वह चाहे अजय हो, चाहे विजय हो, चाहे संजय हो, चाहे इरफान हो, चाहे पैठान हो, कोई भी आपका बेटा इस जिरादी के धरती से अगर आपके बीच में जाकर के कहता है कि हम जिरादी को एक विकसित जिरादी बनाएंगे, हम जिरादी को एक शिक्षित जिरादी बनाएंगे, हम जिरादी को एक नया जिरादी बनाएंगे, तो आप जरूर उनसे सवाल पूछिएगा कि जिरादी को आप कैसे सजाएंगे। मुद्दाओं पे सवाल पूछिएगा और विचार करिएगा। वह व्यक्ति कोई और किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, आप एक बार दिल से पूछिएगा कि हमारे लोगों का और हमारे क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहा है वो हमारी आवाज़ कितना ताकतवर बनेगा विधानसभा में। हमारे हक की बात जिलाधिकारी से कैसे करेगा, हमारे हक की बात प्रधान सचिव और मुख्य सचिव से कैसे करेगा। जब आप दिल से यह पूछिएगा तो आपको प्रतीत होगा, आपको दिखेगा कि हमारा वैसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो मजबूती से 24 घंटा के अंदर अगर सुख की बात है, दुख की बात है, तो हमारे लिए एक ढाल बने, हमारे लिए एक पहाड़ बने। निवेदन करेंगे कि आप दिल पे हाथ रख करके चयन करिएगा। जब चयन करिएगा तो एक जिरादी का एक बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। यही अपील करना चाहते हैं।